हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आप लोग को नए साल पे आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप कि आप लोग का ये आने वाला साल बहुत अच्छा बीते और आप लोग ओसीडी से बाहर निकलने में मेरी वीडियो आपको मदद करे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नए वीडियो में फिर से ओसीडी के नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो एक दो सब्सक्राइबर ने मुझे बोला है जिस पे मतलब जिस पॉइंट पे ओसीडी के पॉइंट पे वीडियो बनाने के लिए मैं उसी पे बना रही हूँ। तो मतलब वो बोला है कि मैम आप फिर वीडियो बनाओ, प्योर ओ पे आप एक और वीडियो बनाओ। बहुत सारे कमेंट एक दो आए हैं तो मैंने सोचा चलो उस पर एक और बनाया जाए। मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरे वीडियो जो जो देख रहे हैं उनको प्योर ओ ही है, मुझे जो लगता है। हाथ धोने वाले भी एक दो कमेंट आया था, मुझे लगता है प्योर वो वाले ज़्यादा हैं जो मेंटल कंपल्सन करते हैं। तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी होगा। तो यही है कि देखिए, एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि मैम मतलब मुझे आग से बहुत डर तो चलिए फिर से मैं तो बता देती हूँ। एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि मैम मुझे आग से बहुत डर लगता है। तो मैम आप ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें मुझे लगता है कि उनको लगता है कि आग को देखती हूँ उन्हें, जब भी वो खाना बनाने जाती हैं तो उनको लगता है कि आग को मैं मतलब मेरे फैमिली वाले ऐसे जल रहे, जैसे होता ना कि जब हम लोग किसी की डेथ हो जाती है तो आग ही अंत समय में आग को ही मतलब आग से ही जलाया जाता है, इसलिए शायद उनके मन में बैठ गया हो गया डर। तो देखिए, हर चीज़ का एक हर चीज़ नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। हर चीज़ जैसे पानी ही, फिर पानी के बिना क्या हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं ना। तो फिर पानी से कितनी सारी चीज़ें प्रयोग होती हैं। कभी कभार तो ऐसा होता है कि पानी में दह भी जाते हैं लोग, मर भी जाते हैं। तो वो भी पानी तो गलत हो गए। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव तरीके से पानी को देख रहे हैं, इसीलिए हम लोग पीते हैं। अगर हम लोग उस तरीके से देखें कि इसमें दह जाते हैं ये वो, तो क्या हम लोग पानी भी पीना छोड़ देंगे? तो क्या हम लोग जी पाएंगे? नहीं ना। उसी तरह आग है कि आग अगर ना हो तो क्या हम लोग खाना बना पाएंगे? खाना तो उसी पे बनता है भाई। तो उसको पॉजिटिव तरीके से देखें कि हर चीज़ के नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ से, तो आप पॉजिटिव तरीके से देखो कि हाँ आग है तो है। हम अच्छे कर्मों के लिए, तो मैं अच्छे कर्म से मैंने अच्छी चीज़ से उसे देखती हूँ कि आग खाना बनाने के लिए है, अच्छे कर्मों के लिए है, इसके लिए आप ध्यान दो। और जहाँ तक लास्ट में भी तो अच्छा ही चीज़ होता है। एक तरह से आग ना होती तो हम लोगों को कोई मोक्ष की प्राप्ति ही ना होती। तो उसे पॉजिटिव तरीके से देखो, नेगेटिव तरीके से मत देखो, तो आपको विचार आना बंद हो जाएंगे। आप डरो मत आग से, ठीक है। और एक तो प्योर ओ के बारे में मैं बात कर रही थी कि मेंटल कंपल्सन हम क्यों करते हैं। जब देखिए हमको कोई विचार आता है, मान लीजिए अचानक से हम अकेले बैठे होते हैं खाली समय में, तब ज़्यादा आता है। तो जैसे ही कोई विचार आया तो एक डाउट सा होता है कि कहीं ये विचार मैंने सोच तो नहीं लिया, कहीं मैंने मन्नत मांग तो नहीं ली, चाहे जो आ रहा है मन में वो मैंने सोच तो नहीं लिया। तो मन में कैसे कंपल्सन करते हैं? मन में फिर हम सब क्या करते हैं, उसी विचार को दोबारा सोचने जाते हैं याद कर कर के। यही गलती नहीं करनी। फिर से हम क्या करते हैं, उसी विचार को सोचते हैं पीछे जाके कि क्या सोचा था, ज़रा देखती हूँ। और जब भी हम लोग सोचने जाते हैं ना तो ओसीडी बहुत चालाक है, पहले ही डाउनलोड करके रखा रहता है। जब भी हमने उस पर ध्यान दिया, पहले से ही नेगेटिव जो सोचा था आपने वो पहले से ही रख देता है कि हाँ मतलब तो आपने नहीं भी सोचा होता है ना, तो पूर्ण कर देता है उस विचार को। जिस विचार से आपको डर लगता है कि ऐसा कहीं आ ना जाए, तो आपने नहीं सोचा होता पर आपको भ्रमित करता है कि ये तुमने सोच लिया है। जब जाके सोचो पीछे जाकर, तो आप जब भी सोचने जाते हो ना, पहले से ही पूरा लंबा चौड़ा जो आना चाहता है वो आ जाता है। अब आपको चिंता होती है कि भगवान ने मैंने क्या सोच लिया, तो मैं मतलब मेरे को एक पल के लिए ऐसा लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया, ख़त्म ही हो गया समझो। तो फिर अब हम लोग जितना चिंता करेंगे उतना वो क्या होता है, फिर उसको रिपीट होने लगता है। अब तो ऐसा हो जाता है कि आपके मर्जी के खिलाफ वो आने लगता है। आपने उसे मन के घर में एंटर करने दे दिया है उस विचार को। जैसे ही होता है कि जैसे आपको पता चल जाए कि ये तुझे आपको बेवकूफ़ बना रहा है, कि हमको भ्रमित कर रहा है कि तुमने एक गलत विचार सोच लिए हैं ये वो। आप पहले अपने आप पर भरोसा करके हृदय से सोचना कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ और मैंने सोचा ही नहीं है। अगर आ भी गया तो क्या हो गया, वो मेरा सोच थोड़ी ना था, वो तो ओसीडी के सोच है। मैं तो नहीं सोच रहा भाई, आप सोचा ओसीडी, मैं क्यों चिंता करूँ, मुझे कोई चिंता नहीं करनी इस पर। और अगर मैं चेक कर भी लूँ तो उससे क्या, अगर वो चेक कर लूँ तो वो विचार क्या हट जाएंगे, वो विचार तो और मजबूत होके अब जो नहीं भी आया था सो आ जाएगा, बल्कि और उसे खाना खिला दोगे आप तो और मजबूत होके आएंगे। तो आपको चेक ही नहीं करना। आप अगर ओसीडी बोले ना कि तुमने कुछ सोच लिया है, तो आपको भ्रमित करे कि तुमने तो मन्नत मांग लिया, तुमने तो इस बात सोचा है, तो आप बोलो कि
पहली बात तो मैंने तो कोई मन्नत वन्नत मांगी नहीं है, मैं तो ध्यान भी नहीं दे रहा था उस पर। अब क्या आया नहीं आया मेरे मन में, मैं तो सोचना, अब वो लगा पीछे जाके चेक करो। बोला मुझे चेक नहीं करना, मैं चेक करके कर भी क्या लूँगा, चेक कर लूँगा तो क्या, वो तो और मजबूत होके जो नहीं भी आना है वो आ जाएगा, रिपीट होने लगेगा। उसी के बाद रिपीट होता है। रिपीट तभी होता है विचार जब हम लोग चेक करने जाते हैं, जब ओसीडी की बात में हम आ जाते हैं। ओसीडी तरह तरह से बात करेगा, जैसे लगता है कोई होता है ना कि आपके मन में कोई बैठ के बोल रहा है कि अरे कुछ नहीं होगा, एक बार और सोच लो ना, अरे कुछ नहीं होगा, ये तो एक विचार है, तुम सोच लो ना, ऐसे ऐसे करके आपको पागल बनाएगा। और हम लोग पागल बन भी जाते हैं। कहना बहुत आसान है, जिसको ये होता है ना वो समझता है कि क्यों वो पागल बनता है। आज मैं भी जानती हूँ ये बात कि मतलब हम लोग एकदम चिंता में डूब जाते हैं। मान लो किसी से हम बातें कर रहे हो, अचानक ओसीडी का थोड़ा जम से चुप हो जाते हैं। सब बोलता है अरे क्या हो गया, तो क्यों चुप है, तो बोलेंगे नहीं नहीं मैं थोड़ा आता हूँ, अकेले में रहना चाहते हैं। तब हम कि विचार में फिर से सोचूं कि कहीं मैं सोच तो नहीं लिया हूँ, मैंने ऐसा गलत विचार ला तो नहीं दिया हूँ मन में। और देखिए, जहाँ तक लगता है मेंटल कंपल्सन में सबसे ज़्यादा मुझे मन्नत वाले ही परेशान करती है, और करती होगी और ज़्यादा, और सब करती होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मन्नत वाला ही करती है। गॉड वाला ज़्यादा करती है। माइंड वाला जितने भी वो प्योर वो हैं वो मुझे लगता है बाकी क्या है मुझे नहीं मालूम, मुझे लगता है गॉड वाले ही प्योर वो माइंड में कंपल्सन हम लोग ज़्यादा करते हैं कि मैंने कहीं मन्नत मांग तो नहीं लिया, मैंने कहीं जैसे गॉड के ऊपर ये सब फेंकने वाला कहीं मन में सोच तो नहीं लिया। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में ये ऐसे लोग सब हैं जो मन में ये बात डाल के रखें कि मन में अगर कुछ बोलो, चाहे मन में कुछ आए तो गॉड सुनते हैं, मन की बातें जान जाते हैं, मन में वो मन ही की बातें तो सुनते हैं। ये बात हम लोग के दिमाग में बैठ चुका है, जिसकी वजह से हम लोग को लगता है कि मन में आया तो अब तो गॉड सुन लिए। अब मैं तो ज़्यादातर यही लगता है मुझे। तो कमेंट में आप लोग ज़रूर ही बताना कि आप लोग को भी यही होता होगा। मुझे 100% पता है यही होता होगा। अब मन्नत में कौन सा मन्नत मैं आपको बता देती हूँ, जो हार्ड रहेगा, जिससे मतलब हम लोग अगर नहीं चाहते, जो हम लोग जिससे डर है ना मन्नत वाले को, कहीं ना कहीं हम लोग मन्नत से दूर भागते हैं। हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं है, सही है ये सब पसंद भी नहीं। क्योंकि कृष्ण भगवान ने क्या कहा था कि हम लोग क्योंकि सच्चाई को मानते हैं, इसलिए हम लोग को ज़्यादा डर आता है। वही कितने सारे लालची इंसान हैं आपको मिल जाएंगे न्यूज़ पे, ये सोचो मन्नत मांगा तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो जो लालची हैं उस सब की बातें आपको नहीं सुना। इस दुनिया में नेगेटिव आदमी है तो पॉजिटिव आदमी भी है। आप अपना सोच अच्छा रखो। कृष्ण भगवान ने लास्ट तक गीता में क्या कहा हुआ है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो इंसान बिना कर्म के फल का चिंता करते हैं और कभी भी सफल नहीं होते, वो कहीं मतलब उनका विनाश तो निश्चित है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वही मन्नत से हम लोग दूर भागना चाहते हैं कि हम लोग को नहीं मांगना, इसीलिए हम लोग को ज़्यादा परेशान करता है। तो लेकिन आप ये प्रण कर लो, ये दृढ़ संकल्प कर लो कि मैं तो नहीं मन्नत फन्नत के चक्कर में पड़ता भाई, मैं तो मानता ही नहीं। अगर मेरे मन में ज़बरदस्ती कोई विचार आ रहा है तो मेरी कोई गलती नहीं हो, भगवान तो सब देख रहे हैं बस। अब मन्नत में भी कौन सा, आज मैं खुल के बताती हूँ कि मन्नत से लोग क्यों डरते हैं। मन्नत में जो चीज़ ज़्यादा हार्ड होती है ना, कि ऐसा कर दिया, ऐसा जा रहा है, कहीं भी हम लोग तीर्थ स्थल पर गए, देखा कोई हार्ड चीज़ करते हुए किसी को जाते हुए तीर्थ स्थल पर, चाहे किसी ने कोई बलि वली दिया, वो हम लोग के दिमाग में बहुत गहरा असर कर जाता है, जो कि मेरे भी कर चुका था। वही पॉइंट असर किया था मन्नत वाले में, एकदम गहरा असर कर गया था दिमाग में। मतलब मैं तो कुछ दिन इतना सुन्न हो गई थी कि मैं तो कहीं जाना नहीं छोड़ दी थी। मंदिर नाम से ही मुझे डर सा, भयानक डर लगता था। तो लोगों को ये लग जाता है कि अगर वो जानवर के देते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान की भी होती होगी, ये वो उल्टा ख्याल मन में आने लगते हैं। जिसके बाद ओसीडी को पॉइंट मिल जाता है कि अभी ओसीडी अपना जो डर, ओसीडी का एक डर है, वो क्या करता है, वो समझ जाता है कि इसने एक सिग्नल आपने ओसीडी को दे दिया कि कहीं मैं ऐसा ना सोच लूँ, कहीं मैं ऐसा आना चाहे मेरे मन में, बस ओसीडी को आपने सिग्नल दे दिया। वो क्या करेगा, तो अब उसी टाइप का थॉट ला के उसी तरह का पॉइंट दिखा के आपको डराना चालू करेगा, भ्रमित करेगा। तो ऐसे ही करके हम लोग उसकी जाल में फंस जाते हैं। उसके बाद तो हमारा ये अच्छी खासी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। तो ओसीडी के जाल में मत फंसो। कई लोग हैं जो मन्नत फन्नत मानते हैं, वो आप लोग को नहीं मानना है। आप लोग जब भी मन में आता है ना कि ये चीज़ आ रही तो मन्नत है, वो मतलब फालतू का, मैं ये सब मानता हूँ ही ना। जब भगवान ही कह के गएंगे सब कुछ नहीं होता तो मैं कहाँ से मान लूँ। तो लोग कहते हैं तो लोग की बात तो छोड़ो, लोग तो 1000 मिलते हैं जो कहते हैं भगवान भी नहीं है। तो फिर ऐसे किस्म के भी इंसान हैं दुनिया में। तो हमें नहीं माननी है लोगों की बातें, अपने पे विश्वास करो आप
कि अगर मन आपको भ्रमित भी कर रहा है कि अगर आपने सोच लिया तो आप अपने आप पे विश्वास करके बोलो कि मैंने सोचा ही नहीं है, मैं ऐसा सोच ही नहीं सकता हूँ, ये मेरा सोच है ही नहीं। ये ओसीडी क्या लाया मेरे मन में, मैंने ध्यान भी दिया और सुना भी नहीं। मेरी मर्जी के खिलाफ अगर मेरे सोच आते कुछ भी तो क्या हम लोग ध्यान देते हैं? नहीं ना, तो फिर नहीं दिया हम लोगों ने। अब वो चेक करने को बोला तो बोला अब चेक करके होगा ही क्या भाई, तुम चाह रहे हो कि फिर से मैं विचार जानबूझ के लाऊं? मैं नहीं लाने वाला, तो मैं अपना काम करूँ, यही करना है आपको। गांठ बांध लो आप। और आप लोग कमेंट करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये जो अभी मैंने बताया है इससे क्या आपको राहत मिली है, आप ज़रूर बताना, ठीक है। तो विश यू हैप्पी न्यू ईयर एक बार और तब तक के लिए बाय बाय।